गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। जो तुम्हारा 1 सितंबर को जो टेस्ट है बच्चों, उसकी प्रिपरेशन कैसी है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। एक सिर्फ नंदिनी का हैंड्स अप, थम्स अप है। थोड़ी दिक्कत है बस। थोड़ी दिक्कत है, किसमें दिक्कत है? मैम जो ईएम वेव्स वाला चैप्टर था उसके लेक्चर तो कुछ ही थे ना, बट वैसे उसके नोट्स पता नहीं चल रहे, मतलब मिल नहीं रहे थे। ये वेव के मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स से पढ़ाया था ना, कुछ कुछ और कुछ कुछ पीपीटी से पढ़ाया था। यस मैम, बट उसमें गिवन नहीं है शीट में। शीट में क्या गिवन नहीं है? ईएम वेव्स यस मैम। मॉड्यूल्स हैं तुम्हारे पास? ईएम वेव का तो नहीं दिख रहा उसमें। मॉड्यूल भी नहीं है? नो मैम। अच्छा जी। फिर बाकी कैसे पढ़ रहे हो फिर ईएम वेव? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने पूछ लिया तो तुमने बता दिया। नीतू कह रही है मैम है। मैम आपने शायद ग्रुप पे भी भेजा था एक बार। ठीक है, तो भाई देखो मैंने ग्रुप पे भी भेजा है। बच्चे कह रहे हैं नंदनी शायद तुमसे मिसप्लेस हो गया होगा, एक बार इनसे मांग देना है ना, किसी ओके से भी मैम। आपस में शेयर कर लेना नोट्स। ठीक है, तो अभी हम देखो मैं क्या सोच रही हूँ, इस वीक तुम्हारे 3 लेक्चर हैं, एक तो मंडे वाला चला गया। इस वीक तुम्हारे पास 3 लेक्चर्स हैं, तो हम लोग तीनों लेक्चर्स में वर्क एनर्जी पार और सेंटर ऑफ मास कोलिजन, मतलब क्लास 11th का कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 12th का तो हम लोग कर चुके हैं। तुम यस। लोग चैप्टर वाइज टेस्ट, हाँ तुम चैप्टर वाइज टेस्ट भी देख चुके हो, तो पूरी की पूरी क्लास जो रहेगी अभी पीवाईक्यू बेस्ड रहेगी। सारी क्लासेस 3 डेढ़ घंटे की क्लासेस हैं, तो भी हम सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। शेयर करते हैं स्क्रीन। और अभी तुम लोगों की एक्टिविटी भी कम हो गई है ना, डाउट वाला जो तुम्हारा ग्रुप है उसमें मुझे तुम में से कोई भी नहीं दिखता है डाउट पूछते हुए। तो रिवीजन नहीं कर रहे हो, क्या है पता नहीं।
राधे राधे मैम। राधे राधे। हम लोग पीवाई यूज करेंगे वर्क पावर एनर्जी की। अगली क्लास में कोलिजन उठाएंगे और जो तीसरी क्लास रहेगी उसमें कुछ कुछ रोटेशंस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पूरी 11th को करने की कोशिश करेंगे, 3 चैप्टर हैं तीनों। मैम कोलिजन भी आ रहा है? हाँ, अगर रोटेशनल तक आ रहा है, सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास में कोलिजन भी है। वर्क पावर एनर्जी में के बाद ही चैप्टर आता है ना कोलिजन, लीनियर मोमेंटम। क्या कह रहे हो? ओके मैम। हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। तो मतलब सारे चैप्टर्स की पीवाई क्यू करने की तो कोशिश करेंगे, एटलीस्ट पीवाई क्यू तो करके जाएंगे पेपर में। मैम मैम सिंगल क्वेश्चन करना है? सेकंड उसमें भी नहीं दिख रहा। क्या कह रहे हो? एक बार दोबारा शेयर कर दोगे ईएम वेव्स वाली? ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी ये इमेज, ठीक है। ओके मैम। या अगर किसी बच्चे के पास है तो एक बार वो मुझे शेयर कर दो, मैं दोबारा से रीशेयर कर दूंगी अगर किसी के पास अभी है तो, वरना मुझे ढूंढने पड़ेंगे। बाद में करना, जो कुछ भी है बाद में शेयर कर देना, अभी क्लास में ध्यान दो। सेकंड सवाल। तो कार, तो कोई कार थी जो रेस्ट से रेस्ट पे थी, फिर उसके बाद यू मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई। तो इस काम में जो एनर्जी स्पेंड हुई वो हुई ई जूल। अब बोल रहा है कि यू से टू यू तक गई तो उसकी एनर्जी कितने टाइम्स ऑफ ई हो जाएगी, वही तुम्हें फाइंड करना है। क्या होगा इसमें, लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, जो चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। क्या आंसर है? या भी ईएमएस वगैरह सब डिस्कशन बंद करो, पहले सवाल करो, नोट्स मिल जाएंगे। तुम लोगों ने पिछले एक हफ्ते से तो मांगे नहीं, आज मैंने पूछ लिया तो अब तुम्हारे पास नोट्स नहीं है ना। तो चेंज इन एनर्जी लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये ई जूल क्या है, एक तरीके का वर्क ही है।
0 से u, तो इसमें कितना आया एनर्जी, हाफ m u स्क्वायर किसके बराबर है, e के, इक्वेशन 1। दूसरा क्या कह रहा है, u से 2u हो गई, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हाफ m, ये हो जाएगी u स्क्वायर 4, और ये हो जाएगी -1/m u स्क्वायर। तो ये इसको करोगे तो 3/2 मैम 3u, मैम 3e आंसर। हाँ वेरी गुड, 3e। तो ये वाला e के बराबर है फर्स्ट इक्वेशन से, तो n की वैल्यू आ गई 3 टाइम्स। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 करें। मैम थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है? थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू मेंटेन अ स्पीड ऑफ बाय बस ऑफ मास दिस ए प्लेन रोड ऑफ 420 डिस्टेंस। देखो अब ये एक बस है ना, एक किसी रोड पे मूव कर रही है, उस रोड पे क्या है, फ्रिक्शन है। तो अभी क्या कह रहे हैं कि आपको उस बस की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर ही मेंटेन करके चलनी है, मतलब हाँ, तो फ्रिक्शन की वजह से वो कम नहीं होनी चाहिए। तो अब तुमसे पूछा है कि उसको मेंटेन करने के लिए इंजन कितना काम करेगा, तो वो निकालो। मैम तो कुछ कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें? तो इसको अपोज कौन सा फोर्स कर रहा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जितना काम कर रहा है, अगर उतना ही काम तुम उसके अगेंस्ट में कर दोगे तो वो दोनों चीज बैलेंस हो जाएंगी, है ना। तो तुम फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन जितना काम करेगा हाँ, वही काम होगा जो इंजन करेगा उसे वो ओवरकम करने के लिए। यस। तो इसमें हम वो लगा देंगे जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगता है μ.n, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अच्छा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। यस। मैम आंसर आ रहा है 784 थर्ड का। 784 यस मैम 784। ट्रू 784 राइट। मैम हाँ ओके मैम। ये थर्ड वाले में वो भूल गया, फ्रिक्शन वाले का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन का? अरे फोर्स फ्रिक्शन वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F.S। फोर्स कौन सा यूज कर रहे हो तुम लोग, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, मैम माइनस μmg.s। हाँ, और S क्या है तुम्हारे पास, डिस्टेंस दिया हुआ है 4 किलोमीटर, तो मीटर में कर देंगे 4000 मीटर। हाँ, एक सेकंड सॉल्व करके बता रहा हूँ। म्यू भी गिवन है 0.04। यस मैम। यस। तो ये देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन का फोर्स नेगेटिव है ना, तो तुम्हें इतना एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि बैलेंस आउट हो जाएगा। जिनका थर्ड हो गया है वो फोर्थ करिए। 25। मैम आंसर कितना आ रहा है किसका, थर्ड वाले का? हाँ थर्ड का आंसर है वही 784। कैसे आया मम्मी, मतलब म्यू दिया हुआ है तो म्यू तो मैंने 0.04 मान लिया, राइट? हाँ और मैंने m मान लिया मास 500 और g मान लिया 10 और वो जो डिस्टेंस था उसे मान लिया मैंने 4000 मीटर। अच्छा फ्रिक्शन कितना आ रहा है ये बताओ। फ्रिक्शन वाला पार्ट म्यू mg वाला पार्ट कितना आ रहा है? हाँ म्यू mg। मैम मतलब मैं टोटल आपको बताऊं, टोटल मेरा आंसर कितना है, 8 लाख आ गया, पता नहीं कैसे, वही मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब 4/100 हो जाएगा इंटू 500। जाओ म्यू की वैल्यू सुनो, म्यू की वैल्यू मैंने डाल दी 4/100 उसे डेनोमीटर में लेके। 500 है
और जी की वैल्यू तुमने 10। ठीक है 10, इसमें गिवन तो नहीं है कुछ, ठीक है तो 10 ले तो लेते लेकिन हैं। 10 मान लिया मैंने मोटा मोटा। मैम हाँ। 9.8 देंगे। है हम कोई 10 नहीं, मान लेते ना। तो 10 मान के करना, जी अप्रोक्सीमेट भी आ जाएगा तो ठीक है। तो 100 आ गया। यस मैम। हाँ ये कितना आ गया तुम्हारा? ये 200 हो जाएगा। ठीक है 200 हो अब गया। अब मैम मल्टीप्लाई 4000 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 4000 से। हाँ तो मैम देख लो 8 लाख आएगा। हाँ, तो वो 784 है ना, तो तुम्हारा ये किलो जूल में है ना, तो तुम्हारा 800 आ रहा है। अच्छा मतलब हाँ बराबर है, राइट। ठीक है हाँ, तो ठीक 800 है। आ रहा है, ये 784। चलो कोट करो। अगली क्लास में तुम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ के आना, कॉन्सेप्ट मॉड्यूल से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे पीवाई से। कल की यस class, हाँ कल। ऑल राइट। यस। मैम मेजर टेस्ट में आप आओगे? नहीं नहीं। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक है 5 kg का। देखो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कैसे लेनी है, देख जैसे ये क्या कह रहा है, एक ब्लॉक है 5 kg का, वो रेस्ट से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पुल्ड बाय एन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, जिसका एक्सीलरेशन इतना है, तो तुम्हें बताना है कि पावर डिलीवर्ड कितना होगा। तो पावर का तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है एक एफ डॉट वी, है ना, यस मैम। फोर्स इनटू, अब देखो पावर किसके कारण पूछी गई है, बाय पुलिंग फोर्स, तो इसमें जो फोर्स यूज होना है वो पुलिंग फोर्स यूज होना है। अभी एफबीडी बनाओ जरा। अगर ये तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, अगर नॉर्मल डायग्राम बनाएं अभी, तो यहाँ पे तुम्हारा जो एक फोर्स ग्रेविटी की वजह से आएगा वो mg sin थीटा होगा। अब देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लिखा है पुल्ड अप। एमजी को पुल्ड अप, अगर पुल्ड अप ऊपर है और इफेक्टिव एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है, मतलब ये इधर मूव कर रहा है, फ्रिक्शन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अपोजिट, है ना, साइड यस मैम। फ्रिक्शन ऊपर नहीं आएगा, तो फ्रिक्शन यहाँ आ गया। तो आप क्या कर रहे हैं, पुल्ड किसी फोर्स से पुल कर रहे हो एफपी से, इस तरीके से। मैम फोर्थ का आंसर 300 आ रहा है। फोर्थ का आंसर, अच्छा इसमें फ्रिक्शन तो है ही नहीं, एक सेकंड, इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो बच्चों फ्रिक्शन कैसे आएगा, तो हटा दो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है। ओके, तो फ्रिक्शन नहीं है, और तुमने क्या किया है कि किसी पुलिंग, मान लो पुलिंग फोर्स है तो तुम उसे ऊपर पुल कर रहे हो, ये उसकी वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, पावर पूछी है डिलीवर्ड बाय पुलिंग फोर्स। अब अगर कुछ बच्चे एफपी को डायरेक्ट mg sin थीटा कर देंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है। तो एक्सिलरेट का मतलब क्या है, देयर इज सम नेट फोर्स, है ना। एक्सिलरेशन कब होगी, जब नेट फोर्स होगा, तो मतलब जो पुलिंग फोर्स है और mg sin थीटा एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर बैलेंस कर रहे होते तो एक्सिलरेशन क्या आता, 0, मतलब यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता तुम्हारा पार्टिकल। तो इस केस में क्या करोगे तुम, इक्वेशन लगाओगे सेकंड लॉ की, क्या होगा, नेट फोर्स तुम्हारा क्या है, देखो ऊपर वेलोसिटी है तो एफपी ज्यादा है, तो मैं एफपी माइनस mg sin थीटा करूंगी, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ma। तो एफपी मुझे इसमें एक चीज पूछना था, हम्म, इसमें कह रहे इफेक्टिव मतलब ई वाला इफेक्टिव होगा, नहीं तो क्या इफेक्टिव होगा, इसमें एक्सेलरेशन कह रहा है इफेक्टिव एक्सेलरेशन है। हाँ। तो पहली बात तो ई वाला इफेक्टिव होगा, वो तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा ई वाला, है ना। हाँ। तो ये क्या होता है इफेक्टिव एक्सेलरेशन में, मतलब डिफरेंस होता है ना कुछ एक्सेलरेशन और इफेक्टिव में? नहीं कोई डिफरेंस नहीं है, इसने बोला है कि जो इसकी ये पार्टिकल जो है इस 1 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, कुछ ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। और मैम इसमें जो कह रहा है पावर, जो मतलब पुलिंग फोर्स लगाएगा टी जब 10 सेकंड हो जाएगा तो, है ना। हाँ। तो मैम मुझे ये समझना था पावर और जो फोर्स होता है उसमें कोई डिफरेंस होता है? इसमें जो पावर और फोर्स में कुछ डिफरेंस होता है? जैसे इसमें इसने ये कहा है कि पावर से जो लगाएगा पुलिंग बिल्कुल फोर्स लगेगा ना, तो पावर तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, वो एनर्जी पर यूनिट टाइम आती है, फोर्स नॉर्मल फोर्स है, फोर्स को हम
उसके टर्म्स में नहीं लिखते, टाइम के टर्म्स में। पावर हमेशा टाइम पे निकालोगे। जैसे पूछा गया 10 सेकंड में कितनी पावर डिलीवर करी उस फोर्स ने। क्वेश्चन क्या है कि जो तुम फोर्स लगा रहे हो, तो वो तुम फोर्स जो लगा रहे हो 10 सेकंड तक, उस फोर्स के लगाने से कितनी पावर तुमने डिलीवर कर दी उस ऑब्जेक्ट के पास, तो वो निकालना है। अच्छा, और मैम पावर हो गया हमने कितने कम समय में कितना ज्यादा काम कर दिया, राइट? हाँ हाँ, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट नहीं, अभी तुम फॉर्मूले पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट तो तुम बेसिक तुम सबके क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था कि एफ पी एम जी साइन थीटा को बैलेंस नहीं करेगा क्योंकि एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो एम जी पुलिंग फोर्स देखो किसके बराबर आया, एम ए प्लस एम जी साइन थीटा। तो थीटा गिवन है, मास भी गिवन है, एक्सीलरेशन कितनी गिवन है 1। तो ये 5 हो गया और ये प्लस एम जी साइन थीटा, पुलिंग फोर्स आ गया। ओके, अब चाहिए क्या, वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी निकालेंगे, v कैसे निकालोगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यूनिट रेस्ट पे था, 1 मीटर से एक्सीलरेट हो रहा है, तो 10 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी इसके पास, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड। तो v भी आ गया। और पुलिंग फोर्स कितना आया है 5, तो ये हो गया एम ए। और एम जी साइन थीटा कितना हो गया बताओ कोई, साइन 30 डिग्री ना? हाँ 25। वेरी Yes, गुड। ma'am. तो 25 और 5 30 और ये 10 वेलोसिटी। तो कितना आंसर आ गया 300। तो इतना पावर डिलीवर्ड कर दिया। ठीक है, अगर अभी पूछता पावर डिलीवर्ड जो भी अलग अलग फोर्स है, मैं पूछता कि किसकी वजह से बताओ, एम जी साइन थीटा यानी ग्रेविटी फोर्स की वजह से, तो कौन सा फोर्स लेके करते हैं, एम जी साइन थीटा। तो इस तरीके से फोर्स का ध्यान रखना किसकी वजह से पूछा गया है। अभी तुम करो क्वेश्चन नंबर 6, 5 को छोड़ो, छठा करो। मैम इसमें कह रहा है फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी एक्ट करेगी ना? फ्रिक्शन अगर उसने दिया हुआ है कि बिल्कुल दे रखा है कि मैक्सिमम लोड कैरिड बाय द एलिवेटर, ठीक है, एलिवेटर इतना लोड कैरी कर सकता है विच इज मूविंग अप, ठीक है। 3 मीटर देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है और वो ऊपर जा रहा है। हाँ, तो ग्रेविटी एक्ट करेगी नीचे। हाँ, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स क्यों कहा है इसने? फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है ना कि फ्रिक्शन फोर्स किसके किसके बीच में होगा, किसी के बीच में भी हो सकता है। मान लो जिस वायर पे वो लिफ्ट मूव कर रही हो, उस वायर के बीच में फ्रिक्शन हो। लेकिन फ्रिक्शन होगा तो फिर मूव नहीं कर पाएगा ना। मतलब फ्रिक्शन तो हम यही मानते हैं ना कि वो उसमें रहता है हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में तो ग्रेविटी एक्ट करती है। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता फ्रिक्शन, अगर तुम्हारी जो बॉडी का मोशन ऊपर हो रहा है और ये किसी ना किसी उससे बंधी होती है पुली से, तुम्हारी ये लिफ्ट, तो वो टैंक जो भी इसकी वायर होगी और ये पुली होगी, तो इस वायर में, और जब ये तुम्हारी लिफ्ट मूव करेगी तो इनके बीच हाँ, में इस वाले केस में हाँ याद आ गया, फ्रिक्शन होगा जरूर। यस मैम। नहीं होगा। तुम क्वेश्चन को ये नहीं कर सकते कि मैम क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन फिजिक्स की टर्म्स में कभी गलत नहीं हो सकता। तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना है बस जो तुमने पढ़ा हुआ है। यस मैम। हम तो इसमें पावर पूछा है मैक्सिमम, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैक्सिमम पावर पूछ रहा है ना, तो देखो तुम्हें क्या क्या चीजें गिवन है, वेट गिवन है और स्पीड Yes, गिवन ma'am. है, तो स्पीड भी गिवन है। हाँ। तो सिंपल सी बात है, पावर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एफ बी। यस, एक दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक तो एनर्जी के टर्म्स में विच इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक होता है तुम्हारे पास एस बी। ये तुम्हारे सिलेबस में ये दो ही फॉर्मूले हैं। इसमें फ्रिक्शन और इनटू वेलोसिटी है, राइट? एफ इज फोर्स, अच्छा, फोर्स इनटू वेलोसिटी वेलोसिटी है ना। पूछा है द मैक्सिमम पावर यूज्ड बाय द मोटर। जैसे अगर मान लो ये तुम्हारी एलिवेटर है, इसके व्हिच इज मूविंग अप, तो ऊपर जा रही है, ठीक है, v वेलोसिटी से। वेट कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड्स mg। फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगेगा, अपोजिट, तो यहाँ आ Yes, जाएगा ma'am. फ्रिक्शन।
अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे मेरे तुम्हें नेट फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन प्लस mg, ये 2 फोर्सेस हो गए। तो दोनों फोर्स, एक तो 2000 तो गिवन है, mg निकाल लो कितना हो जाएगा। मैम इसके अंदर आपने फ्रिक्शन नीचे क्यों लगाया है? पुली तो ऊपर होती है ना, और वेट नीचे होता है। फ्रिक्शन जो लगेगा वो लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अगर ये तुम्हारा ऊपर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट लग गया, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, और नीचे करेगा तो फिर ऊपर। हाँ, अगर वेलोसिटी अगर ठीक ये है। गिवन होती कि नीचे आ रहा है मूविंग डाउन, हम्म। तो फिर फ्रिक्शन ऊपर लगा देते। ठीक है। फ्रिक्शन प्लस mg, तो फोर्स टोटल निकालो पहले तो F टोटल, क्योंकि मैक्सिमम पावर पूछा है। तो देखो अब जो इसकी जो मोटर है वो इन दोनों फोर्सेस के अगेंस्ट काम करेगी, तो हम इन दोनों फोर्सेस के अगेंस्ट काम कराएंगे। तो mg प्लस फ्रिक्शन कितना टोटल, 2000 ये और 14000 ये, तो 16000 हो गया। यस मैम। फोर्स 16 हो गया। अब मुझे निकालो वेलोसिटी, 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। फाइनल आंसर बताओ। 48। 14 into 16 into 48 आ रहा है भाई। 16 into 3 कितना हो जाएगा, 48, है ना। यस मैम। एक तुम्हारा आंसर 48। मैम एक चीज मैं भूल गया कि अगर एक्सेलरेशन दिया हो तो उसे वेलोसिटी में कैसे करते हैं, डिवाइड ना। क्या कह रहे हो। इसमें जैसे वो दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, हाँ, और तो मैम कैसे हुआ, मतलब ये क्या कहते हो। मतलब 16,000 था ना, तो 16,000 इंटू 3, राइट। हाँ, हाँ तो मैम मतलब डिवाइड किया हमने फिर 1000 से। किलो में है ना, यहाँ देखो किलो, अच्छा ठीक किलो है। वाट। ठीक है। ये यूनिफॉर्म स्पीड है तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अमित कैसे भूल गए क्या फिजिक्स जन्माष्टमी में। नहीं नहीं, ये वाला रिवाइज नहीं किया मैम। पेपर में कौन देगा फिर ये 1 तारीख को पेपर कौन देगा इसका। हाँ मैं सीख जाऊंगा। एक दिन में। मतलब तुम लोग ऐसे हो कि अगर मैम क्लास में नहीं रिवाइज कराएंगी तो तुम कोई भी अपनी किताबें नहीं उठा के देखोगे हैं। जाना कि अमित के अलावा और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल किताबें नहीं खोली 11th क्लास की। एक बार हैंड रेज करना, सच्ची सच्ची। हाँ मर्जी, अच्छा। क्यों भाई प्रिंस, क्यों नहीं करी। मतलब तुमने 11th का पढ़ा ही नहीं है तो 12th के बेसिस पे तुम IIT निकाल लोगे। नो मैम, पढ़ा है बस रिवाइज नहीं करा है। मैम पढ़ा है। हाँ मैम यही तो मेरे साथ भी है, पढ़ा है रिवाइज नहीं किया। बस तो रिवाइज कोई और कर लेगा, है ना, वो फिर IIT भी वही क्रैक कर लेगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी। Don't worry। तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही कराऊंगी जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले, फालतू के क्वेश्चन करा के क्या ही फायदा। करो तुम क्वेश्चन नंबर 8 भी करो, 8 करो। मैम नेक्स्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास है ना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास से पढ़ के हाँ आना अच्छे से। वो तो मैम पढ़ लूंगा मैं, तब तक हो हाँ जाएगा। ठीक, 8 पढ़ो अब, करो। तो हमने बहुत अच्छे नोट्स भेजे, मैं एक ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। मैम मैं इन्हीं को यूज करता हूँ। वेरी गुड।
मैम इसमें p²/2m वाला फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला? p²/2m। क्वेश्चन दीपांशी नहीं आई आज क्लास में? दीपांशी, मैम मैं दीपांशी बोल रही हूँ। मुझे एकदम से आवाज आई ना तो मुझे एकदम दीपांशी की याद आ गई। हाँ, तो क्या है, एक बॉडी है ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फोर्स लग रहा है उस पर 2 न्यूटन का इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ 5 सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ गया, तो तुम्हें चेंज निकालना है। तो इनिशियली देख लो, जब वो 5 kg की बॉडी थी जिसके पास मोमेंटम इतना था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। भाई मोमेंटम है तो तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। फिर उसके बाद तुमने जब उसमें 5 सेकेंड के लिए 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। दोनों को माइनस कर दो तो तुम्हारे पास चेंज आ जाएगा, मतलब इंक्रीज कितनी हुई। ओके मैम। मोमेंटम पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ। एक सितंबर वाला जो टेस्ट है ना, उसमें मैं तुम सबके मार्क्स देखूंगी किसके कितने आए हैं, देख लेना ध्यान से। और जिसके भी मार्क्स कम आए ना उसको तो क्या ही पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट मिलेगी। हम कितने से कम आए तो? कितने से कम क्या होता है, 70% है सबके लिए क्राइटेरिया। मैम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 होगी। हाँ, इनिशियल 10 आएगी, वेरी गुड। क्या हुआ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई भी, हाफ mv स्क्वायर होती है हमारे पास, ठीक है। mv तुम्हें गिवन है ना, मोमेंटम 10 kg। तो यहाँ से मास गिवन है तो वेलोसिटी आ गई तुम्हारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ गई, तो यहाँ पुट कर दोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 मास 10, ये हो गया 4। क्या 4 मास कितना है, सॉरी 5 है, ये हो गया, तो ये आ गई 10। फाइनल निकालो। तो वेलोसिटी देखो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालनी है तो तुम्हें चाहिए वेलोसिटी। तो सोचो तुम्हें फोर्स दिया हुआ है तो कैसे वेलोसिटी निकालोगे। फोर्स और मास है तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, F इक्वल्स टू ma। फोर्स कितना है 2, मास कितना है तुम्हारे पास 5, तो एक्सीलरेशन कितनी आई, 50 आ गया, मतलब 0.5। हाँ जो भी है। अभी क्या चाहिए देखो, 5 सेकंड के लिए टाइम है, v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो इनिशियल u कितना है तुम्हारे पास 2, एक्सीलरेशन तुमने निकाल लिया, इतने समय के लिए लगा है 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद कितना v आएगा, यहाँ से निकलेगा। यहाँ से फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकलेगी,
दोनों को माइनस कर देना तो यू विल गेट द इंक्रीज एनर्जी। इक्वेशन ऑफ मोशन ही लग रही है अभी तक तो। हो जाएगा? यस मैम। चलो 9 करो अब। तो यहाँ पे देखो ये बॉल जो है ना रोल कर रही है। एक ध्यान से अगर मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें समझाऊं क्या कह रहा है ये सवाल पढ़ो। ए होलो स्फेरिकल बॉल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप द कर्व्ड सरफेस विद द इनिशियल वेलोसिटी दिस। तो देखो एक बार ध्यान से, जब ये बॉल यहाँ से रोल होती हुई जाएगी, अब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी, तो इसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो सारी की सारी किस में ट्रांसफर हो गई? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। और तुम्हें पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास mgh, और तुम्हारे पास हाइट है और काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, मास से तुम्हारे पास h आएगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी देखो, जब भी कोई बॉडी रोल करती है तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं काइनेटिक में? मैम मोमेंटम भी होता है क्या उसके पास? ऑब्वियसली अगर काइनेटिक एनर्जी तो मोमेंटम हो गई। Okay. अब डेंसिटी क्या कर रही है? ये बॉल रोल कर रही है, तो जब भी रोलिंग मोशन होता है वहां पे बॉडी के पास दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी होती है। एक तो ट्रांसलेशन की वजह से होती है, दूसरी रोटेशन की वजह से होती है। तो ट्रांसलेशन की वजह से क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv स्क्वायर। रोटेशन की बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 1/2 व्योम। अमरजीत बताओ काइनेटिक एनर्जी बाय रोटेशन कितना होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। भैया एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ेंगी क्या तुम लोगों की टेस्ट के पहले? मैम हो जाएगा। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा को किस में लिखो? बी की फॉर्म में। बी क्या होता है? आर ओमेगा। ठीक है, ओमेगा कितना हो जाएगा? बी बाय आर लिखो यहाँ पे। और इनर्शिया किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉल का। स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 0 है ना। स्फेरिकल बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 0 होता है ना। मुझे लगा था बच्चे पढ़ लेंगे, लास्ट रिवीजन हम लोग इतने बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चे तो मजे कर रहे हैं, पूरी जन्माष्टमी और रक्षाबंधन सारे त्योहार मना के आ रहे हैं, हम सब भूल गए। अच्छा तो बताओ जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सॉलिड स्फीयर का? स्फेरिकल शेल है ना, इसी के मैं भी चेक करूँ उसका पूछ है हमारे पास। हाँ स्फेरिकल बॉल और होलो है, ध्यान रखो होलो। तो दो होते हैं, एक हॉलो होता है एक सॉलिड होता है। तो क्या डिफरेंस है दोनों के उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में? कौन बताएगा? हैंड रेस करके बता दो अपने आप। मैम लेफ्ट हो गई क्या? शायद। नाराज हो गई मैम।
लगता है मैडम का लैपटॉप टर्न ऑफ हो गया होगा। कोई पूछ लो भाई मैम से कब आएंगी। डाल दिया है मैंने मैसेज। फोन करके पूछा किसी ने? नहीं, मैंने तो मैसेज किया है।
ये आंसर सही है 15 मीटर पर सेकंड। अभी ग्रुप पे सेंड करा, पता नहीं कौन से बच्चे ने।
हेलो बच्चों। हेलो मैम। यस मैम। एक ठीक है, फिर वो हो गया और चली गई ना। मैम आप नहीं दिख रहे, लेकिन आपका रूम दिख रहा है, अब दिखने लगे आप। कौन से फॉर्म में डिस्कस करने लगे? अचानक से बताइए लैपटॉप में क्या हो गया, अचानक से इशू आ रहा है, फिर ज्वाइन नहीं हो पाई क्लास। चलो कर लेंगे 10 मिनट। डाउनलोड कर लिया था इसका माइक्रोसॉफ्ट एज का, तो शायद इस वजह से कुछ इशू हो गया। जस्ट मैम माइक्रोसॉफ्ट अभी लीक चल रहा है। मैम एज मत चलाया करो, आप क्रोम चला लिया करो, उसमें सही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो बताओ होलो स्फेरिकल बॉल की वजह, अब तो चेक भी कर लिया होगा कितना होता है, 2/5 सॉरी 2/3 mr² है ना, क्योंकि होलो है। सॉलिड होता तो कितना हो जाता, 2/5 mr²। तो अभी तुम्हारे पास क्या थी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ½ mv² प्लस वो थी ½ I ओमेगा²। तुमने ओमेगा को चेंज कर लिया था, आई की वैल्यू 2/3 mr², ओमेगा को v²/r²। तो r से ये r कैंसिल हो गया, ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2 mv² प्लस 1/3 mv²। ये तुम्हारी टोटल काइनेटिक एनर्जी। लास्ट में जाके पूरी की पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी में, विच इज mgh। तो यहाँ से m कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे और यहाँ से तुम्हारे पास h की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ये था तुम्हारा क्वेश्चन, बहुत मैम आसान सवाल 75 सेंटीमीटर। नहीं आ रही है। मैम 75 सेंटीमीटर्स। 75 सेंटीमीटर। ये सारे आंसर आज कौन कर रहा है? वेरी गुड। एक कन्हैया ही पढ़ा है। मैम बाकी बच्चों ने भी किए थे। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9th है, वेरी गुड। 9th का 75 सेंटीमीटर। तो इस बहुत आसान क्वेश्चन था, पर तुम लोगों ने रिवीजन भी करी, इस चलते नहीं हो पाया। nth भी इसी तरीके का है, आराम से हो जाएगा। H1 H2 है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है, बस हो जाएगा ये भी आसानी से। एक स्प्रिंग कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करो। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, तुम्हारे पास दो थ्योरम्स है, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, दूसरी तुम्हारे पास मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में, कि तुम्हारे पास इनिशियली टोटल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी लिख सकते हो। तो इनिशियली टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल और ऐसे ही फाइनल। तो यहाँ से ये बहुत इजी होती है लगानी। अब ये स्प्रिंग के केस में है, तो स्प्रिंग के केस में तुम्हें पता है कि ये एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो किस फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो स्प्रिंग एनर्जी निकालो, किसके बराबर होती है, ½ kx के, लिख देते हैं। एनर्जी स्टोर्ड होती है स्प्रिंग में जब उसकी लेंथ को कंप्रेस करते हो या एक्सटेंड करते हो। तो चलो एनर्जी मैम ये पेपर ऑनलाइन होते हैं कैसे हम देते हैं? क्या कह रहे हो? मैम ये पेपर ऑनलाइन होते हैं कि जेई मींस? ये 2023 का ना ऑनलाइन हुआ होगा। ऑनलाइन भी होते हैं ना बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुनते हैं। तो ऑनलाइन में मैम चीटिंग नहीं हो जाएगी? मैम ऑनलाइन कैसे होगा, ऑनलाइन तो हमारा होता है ना, हम जाके उसी पे तो देते हैं कंप्यूटर पे। ऑनलाइन में ये होता है कि कंप्यूटर पे देते हो बैठ के, तो वैसे भी हम जाके कंप्यूटर पे ही देते हैं। भी पड़ता है ना सेंटर पे। मैंने सोचा मैम घर पे देते होंगे। नहीं घर पे कुछ नहीं होता, बस जाके तुम्हें ऑनलाइन देना होता है मैम बस। लेकिन कम वो ऑफलाइन क्यों नहीं होता, कागज वगैरह क्यों नहीं मिलता, वो हमारे फिल करना होता? क्यों, ऑनलाइन भी तो होता है।
ऑफलाइन भी तो होता है, हमारे टाइम में जो हमने दिया था जब तो वैसा होता था पेपर नहीं, वाला। ऑफलाइन अब मैम कहीं नहीं है। अब नहीं होता। आंसर निकालो तुम। इनिशियली क्या होगा इस ब्लॉक के पास, स्प्रिंग के पास देखो क्या है, एक स्प्रिंग है, ब्लॉक इज कास्ट इनटू द, इस तरीके से एक ब्लॉक अटैच है इसके साथ। द ब्लॉक इज पुल्ड टू ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियली रेस्ट पे था, अब उसको 10 सेंटीमीटर तुमने पुल कर दिया, ठीक है, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी तुमने उसकी बढ़ा दी हाफ के एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब तुमने 5 सेंटीमीटर बढ़ाया तो उसके पास एनर्जी इतनी थी, तो ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों लिखो, इनिशियल और फाइनली। ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी। और इनिशियली रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी 0, 10 सेंटीमीटर तुमने चेंज कर दिया तो 1/2 के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 10 सेंटीमीटर लिखो इक्वल्स टू फाइनल। अभी फाइनल की तरफ जाओ, फाइनल क्या हुआ, द एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट 5 सेंटीमीटर। तो कितनी एनर्जी थी उसके पास, 0.25, तो 5 सेंटीमीटर में काइनेटिक एनर्जी 0.25। अब 5 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया हुआ है नेचुरल हाइट से, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की 1/2 के एक्स स्क्वायर। एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे एक्स हो गया 10, तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो। बताना कितनी है। मैम 67। 67, हाँ, न्यूटन पर मीटर, राइट। क्या किया, इनिशियल एनर्जी, काइनेट, ये पोटेंशियल और ये काइनेटिक इक्वल्स टू फाइनल, पोटेंशियल प्लस फाइनल लगा दो बस। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी किसके पास होगी, सिंपल सी बात है, स्प्रिंग के पास। काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी, तुम्हारे ब्लॉक के पास। बस दोनों वैल्यूज लिखते जाओ, यू विल गेट योर आंसर। बहुत आसान सवाल था। अब आ जाओ कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। ये मैं तुम्हें सेंड भी कर दूंगी, तुम बाकी जो तुम्हारा मन करे वो क्वेश्चंस करके देख लेना, बाकी मैं तो करा ही रही हूँ इम्पोर्टेंट सवाल। क्वेश्चन
मैक्सिमम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, तो ये कोई प्रोजेक्टाइल तुमने इनिशियल यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, एंगल 30 डिग्री है। सो इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, जो भी एनर्जी है। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइनली, यू किसके बराबर हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, यू साइन थीटा तो 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा यू एक्स विच इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का रेशो कर दो, तुम्हारे पास थीटा है, यू से यू कट जाएगा, 1/2 से ये भी है, जो भी तुम्हारा आंसर आए दिस विल गिव यू हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी। ठीक है, अभी काइनेटिक एनर्जी है ना, तो फाइनली फाइनल पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे यू वाई तो 0 हो गया, तो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ यू एक्स की वजह से आएगी, ये चीज ध्यान रखना। ये वाला स्टेटमेंट बताओ, क्वेश्चन नंबर 3। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन सी मैम बी। बी, हाँ वेरी गुड, वेल डन। तो देखो ऑप्शन बी बिल्कुल सही बताया। ऑप्शन बी की तरफ देख, स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रही है कि एक कार जो है ईस्ट में जा रही है, फिर वहां से एक टर्न ले लेती है और नॉर्थ में चली जाती है। स्पीड तो भाई अनचेंज है, पर डायरेक्शन तो चेंज हो गई। और डायरेक्शन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की भाई चेंज इन स्पीड तो नहीं होता, तो स्पीड अगर स्पीड की पे डिपेंड करती तो ये ऑप्शन तुम्हारा ठीक हो जाता, बट क्या लिखा है, एक्सीलरेशन इज 0, दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमें डायरेक्शन से मतलब है, तो डायरेक्शन चेंज होगी तो डेफिनेटली यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, ये एक कार और ट्रक है, देखो सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ एम वी स्क्वायर, उनके पास काइनेटिक एनर्जी बराबर है। अब क्या बोला कि जब रेस्ट पे जब वो ऑब्जेक्ट को लेके आना था तो तुमने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो तुमने जो रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करी वो भी सेम करी, तो बोला है क्या दोनों सेम डिस्टेंस चलेंगे या नहीं चलेंगे, मतलब रेस्ट पे आने के लिए। तो ये सवाल है। देखो रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा, मान लो अभी दोनों किसी भी वेलोसिटी से चल रहे होंगे, ये तुम्हारा ट्रक होगा, ये तुम्हारी कार, तो किसी वेलोसिटी से चल रहे होंगे, तुमने दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करी एफ एफ, तो जब सेम फोर्स अप्लाई करोगे तो जो ये पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा था फाइनली 0 होने में कुछ समय लेगा, है ना। जब तुमने ब्रेक लगाया, ब्रेक का मतलब है कि अब बॉडी जो है डी एक्सीलरेट रिटार्ड होगी, तो रिटार्ड होते होते फाइनली 0 पे जाएगी, तो वो रिटार्डेशन हुई, तो कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस ऐसे चलेंगे। जब तुमने दोनों पे सेम फोर्स लगाई और दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम थी, अब क्या क्वेश्चन क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू द वर्क डन। तो यहाँ पे वर्क डन किसकी वजह से हुआ, ब्रेक जो लगे हैं वो भी सेम है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी तुम्हारी क्या होगी, दोनों की वजह से ये सेम थी, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो तुम्हारा रेस्ट पे होगा वो दोनों सेम डिस्टेंस चलेंगे। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सेकंड मतलब बी इज ट्रू। ऐसे देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में याद रखना, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में मैकेनिकल कंजर्वेशन एनर्जी लगाओगे तो ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये इसके पास ब्लॉक के पास फिर से काइनेटिक एनर्जी और इसके पास फिर से स्प्रिंग एनर्जी, तो दोनों को देख लो क्या कह रहा है, एक ब्लॉक मूव विद काइनेटिक एनर्जी ई, तो ब्लॉक के पास ऑब्वियसली एनर्जी ई है, क्या कर दिया, कंप्रेस द स्प्रिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ई हो गई और इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 25 है। अब बोला क्या, व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ, तो फाइनली इसकी स्पीड को कितना कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो पूछा है कि द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ यूज्ड स्प्रिंग, तो कितना स्प्रिंग
कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। हाँ बोलो। मैम नेटवर्क इशू हो रहा था मैम, मेरे को लगा कि मेरे साथ हो रहा है। अच्छा, हाँ नेटवर्क इशू हो गया होगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 करो इसका। ओके मैम। देखो क्वेश्चन। मैम एन की वैल्यू 24 आ रही है। हाँ ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ब्लॉक मास m से मूव कर रहा है, एनर्जी E है। अब ये स्प्रिंग को 25 सेंटीमीटर से कंप्रेस कर देता है व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ। ठीक है, अगर इसकी स्पीड को आधा कर दिया जाए तो इतने से स्प्रिंग को क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है। तो मुझे बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। तो दो चीज है, अगर मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया तो देखो मेरे पास यहाँ पे यू आई है इनिशियली, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी है इनिशियली। पर अगर मैं फाइनली देखूं तो मेरे पास फाइनली कुछ है नहीं है ना देखने के लिए कि इनिशियली क्या था। तो इसमें अगर मैं लगाऊं वर्क एनर्जी थ्योरम, एक बार वो देखो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो एनर्जी। हमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्वेश्चन में दिख रहा है कि दिया हुआ है ई से E/2 हो गया। तो इतना ही काम उसने करा होगा, ई से E/2 हो गया। और काम कितना किया है उसने, 25 सेंटीमीटर स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। तो सिर्फ वर्क डन किसकी वजह से हुआ है, स्प्रिंग की वजह से, विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर। और एक्स कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सीधे के सीधे किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू। तो एक बार खुद से भी देख लेना कि कौन सा इजी लग रहा है ना लगा के। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 2।
क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? देखो ये कोई टेबल है और यहाँ पे ये एक चेन रखी हुई है, ठीक है, ये चेन है। इस चेन का कुछ पार्ट, ये टोटल लेंथ L है, मान लो इस चेन का कुछ पार्ट जो X पार्ट है वो इस टेबल से नीचे लटका हुआ है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जब ये अभी तक तो ये रेस्ट पे है पूरा सिस्टम, द सिस्टम इज रेस्ट, द इफेक्टिव कांस्टेंट फ्रिक्शन का है 0.5। तो ये बताना है कि कितनी मैक्सिमम लेंथ हम लोग हैंग कर सकते हैं कि सिस्टम जो है स्टेबल रहे, मतलब रेस्ट पे रहे, ठीक है। तो रेस्ट पे रहने का क्या मतलब है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी लेंथ अगर ज्यादा कर दी, मान लो मैं x से इसको चेंज कर देती हूँ, x1 हो जाता है यहाँ पे, तो क्या होगा इस पॉइंट पे तुम्हारी सारी की सारी जो चेन जो टेबल पे रखी हुई है ना वो सारी ग्राउंड पे आ जाएगी, मतलब यहाँ पे सिस्टम जो है एक्सीलरेट हो जाएगा। तुमसे पूछा है वो चेन की लेंथ बता दो जब तक तुम्हारा सिस्टम जो है आराम से रेस्ट पे रहे। तो एक बार बताओ, इसको जो सिस्टम को नीचे खींचने वाली फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल। हाँ ग्रेविटी है ना, mg फोर्स इसको नीचे खींचेगी। और इसको रोकने वाली फोर्स कौन सी है? अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाती मैम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तो x पार्ट ये है इसका जो mg फोर्स से नीचे जाएगा। ये पार्ट जो है मान लो ये टेबल पे है विच इज L माइनस एक्स। अब ये टेबल पे है तो फ्रिक्शन देखो किस किस के बीच में दिया हुआ है तुम्हें, चेन और टेबल के बीच में, तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा L माइनस एक्स लेंथ पे। तो जब तक फ्रिक्शन और mg बराबर रहेंगे जब तक सिस्टम किस पे रहेगा? रेस्ट पे। जैसे ही तुम्हारी mg की वैल्यू ज्यादा हुई, mg की वैल्यू कब ज्यादा होगी? जब मास ज्यादा हैंग करेगा, राइट। जब जिस पॉइंट पे वो मास ज्यादा हैंग कर जाएगा तो तुम्हारा mg की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी फ्रिक्शन से, Yes, और ma'am. सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टेबल नहीं रहेगा। हाँ, तो अब इसमें क्या करो, दोनों फोर्सेस को बराबर कर दो, यानी mg कितनी लेंथ है? लेंथ नहीं, हमें मास देखना है, तो मास पर यूनिट लेंथ में मान लेती हूँ इसकी, ये पूरी लेंथ जो 6 मीटर की है, मास पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं बच्चों, कितना मान लो? लैम्डा मान लो, ठीक है। तो मुझे कितनी मीटर के लिए, कितने डिस्टेंस के लिए चाहिए मास? x के लिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखो, लैम्डा एक्स जी, तो ये हो गया मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स लैम्डा एक्स जी, mg होता है। तो मास मुझे सिर्फ x डिस्टेंस के लिए चाहिए था तो लैम्डा एक्स जी। सिमिलरली फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? m म्यू m कितना हो जाएगा? लैम्डा कितनी डिस्टेंस के लिए चाहिए? L माइनस एक्स म्यू m जी। देखो g से g कैंसिल हो गया और क्या लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, x कितना आ गया? म्यू L माइनस एक्स। x कितनी है नहीं पता, वही तो निकालनी है। म्यू कितना है हमें पता है 0.5, L कितनी है 6 माइनस एक्स। तो कर लो सॉल्व, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 2 मीटर्स, है ना। तो 2 मीटर की तक जब तक लेंथ रहेगी जब तक सिस्टम स्टेबल रहेगा, जैसे ही 2 मीटर से ज्यादा हैंग हो गया सिस्टम अनस्टेबल। तो देख लो सारे कॉमन कॉन्सेप्ट के ही सवाल है कि भाई ज्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्शन के, अभी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन था कि अभी इक्विलिब्रियम में है, पर जैसे ही mg ज्यादा हो जाएगा, mg मींस मास, तो ज्यादा मास लेंथ से था यहाँ पे कि लेंथ ज्यादा तो मास ज्यादा, सिस्टम अनइक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इस तरीके और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कर लो कोई अच्छा सा, रुको जाओ नहीं, ये क्वेश्चन कर जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा सवाल है, ये कर लो बस, कोई नहीं जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 करके जाएंगे सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो पहले एक स्प्रिंग के ऊपर प्लेटफॉर्म रखा हुआ है और ऊपर से एक बॉल आती है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे,
जैसे ही बॉल इस पे आगे बढ़ती है तो प्लेटफॉर्म डिप्रेस हो जाता है और h/2। तो टोटल ये बॉल कितना डिस्टेंस चली मुझे बताओ। h प्लस h/2 ये प्लेटफॉर्म Yes, का ma'am. ठीक है। तो इनिशियली इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या थी Potential इस पॉइंट energy. पे पोटेंशियल एनर्जी। वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में स्पेंड हो गई और Yes, ये वही यहाँ पर इसके इसमें चेंज हो गई। इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्ट्रॉन्ग वो हो गई कि ये तुम्हारी स्प्रिंग थी वो कंप्रेस हो गई। ठीक है, तो सारी की सारी जो ये एनर्जी है जो इसकी हाइट की वजह से थी वो किसमें चेंज हो, आधी किसमें चली गई, स्प्रिंग में। तो बस वही एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो कि तुम्हारे पास mg h प्लस h/2 था, अब वही मेरे कंप्रेशन में चेंज हो गया। कंप्रेशन ये h/2 है, तो हाफ के तो कितना कंप्रेस हुआ h/2, ये 10 है तो इसका h/2 कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर लगा दो विच इज 5। तो ये तुम्हारे यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्प्रिंग कांस्टेंट की। m भी गिवन है, h भी गिवन है और x भी गिवन है। तो चलो ये निकालो। इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल आ रहे हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 का हाफ, क्योंकि वो इतना ही कंप्रेस हुआ है। और क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे अच्छे। देखो इसमें मैं बता रही हूँ अभी हमारे पास कौन सा पेपर चल रहा है, ये 2022 29 जुलाई का। इसमें से ये एक तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, टिक लगवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, 7 9 टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में वैल्यूज हैं। मैं ये तुम्हें भेज दूंगी, ये 5 क्वेश्चन कर लेना, इसके साथ टिक लगे लगाए मिलेंगे, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो बाय एवरीवन, गुड ma'am. नाइट, बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। राइट मैम। ओके।